हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हॉलो रेक्टेंगल का एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप किसी भी हॉलो रेक्टेंगल का न्यूमेरिकल मिनटों में सॉल्व करेंगे। तो निकालिए अपनी नोटबुक और पेन, चलिए शुरू करते हैं। फॉर एन हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन विथ आउटर डायमेंशन 240 mm into 180 mm एंड इनर डायमेंशन 180 mm into 120 mm। जैसे कि हमें न्यूमेरिकल में रेक्टेंगल हॉलो सेक्शन के डायमेंशन दिए, आउटर के कितने हैं 240 mm into 180 mm और इनर डायमेंशन कितने दिए 180 mm into 120 mm। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हॉलो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। जो आउटर रेक्टेंगल है उसका 240 mm 180 mm क्या करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और जो इनर रेक्टेंगल है उसके डायमेंशन 180 120 ड्रॉ करके क्या करेंगे, हॉलो रेक्टेंगल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट, मतलब जो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका सेंट्रोइडल वाई एक्सिस से कितने दूर है वो डिस्टेंस मतलब एक्स बार फाइंड आउट करने को बोला है और वही सेंट्रोइडल पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है वो डिस्टेंस वाई बार फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब सेंट्रोइड पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास होता है उसे हम एक्स एक्स कहते हैं और जो वर्टिकल एक्सिस पास होता है उसे हम वाई वाई कहते हैं। तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आईपी और जे। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, जो रेक्टेंगल का बेस है वहां पे हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, उसे हम क्या कहेंगे, ए बी। तो आई ए बी फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब के वाई वाई के एक्स एक्स क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट्स एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करेंगे, एक्स बार और वाई बार। एक्स बार और वाई बार वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें बॉडी का सेंट्रोइडल पॉइंट फाइंड आउट करना जरूरी है। तो सेंट्रोइडल कहाँ पे आएगा, अगर हम इसे ऐसा फोल्ड करते तो क्या हो जाएगा, वाई वाई एक्सिस पे इस साइड जितना ही रहे उतना ही इस साइड एरिया रहेगा। तो हमारा सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, वाई वाई एक्सिस पे आ जाएगा। अगर हम इस बॉडी को ऐसा फोल्ड करते तो क्या हो जाता है, तो इस एक्सिस के ऊपर जितना ही रहे उतना ही क्या है, नीचे रहे। तो हमारा सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, एक्स एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो बराबर बीच में क्या होगा, हमारा सेंट्रोइड पॉइंट जी आ जाएगा और इस जी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना रहेगा, एक्स बार। तो बड़े रेक्टेंगल का बेस कैपिटल बी माना तो ये डिस्टेंस कितना होगा, बी बाई टू। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल बी बाई टू एक्स बार आ जाएगा। और वाई बार, अगर हमने बड़े रेक्टेंगल की डेप्थ कैपिटल डी मानी तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, हाफ रहेगा। तो कैपिटल डी बाई टू वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल बी कितना है, बेस 240 डिवाइडेड बाई टू। नेक्स्ट, डेप्थ कैपिटल डी कितने है, 180 डिवाइडेड बाई टू। कैलकुलेट करेंगे, 240 डिवाइडेड बाई टू, कितना आंसर आया, 120। यूनिट क्या रहेगा, एमएम। सभी वैल्यू एमएम में, आंसर एमएम में आएगा। नेक्स्ट, 180 डिवाइडेड बाई टू, कितना आया, 90 mm। ये क्या हुआ, एक्स बार वाई बार। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई एक्स एक्स और आई वाई वाई फाइंड आउट करेंगे। तो आई एक्स एक्स के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, कैपिटल बी कैपिटल डी क्यूब माइनस स्मॉल डी का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल बी कैपिटल डी मतलब आउटर जो रेक्टेंगल है उसके बेस और डेप्थ। बेस कितना है 240 इंटू डेप्थ कितनी है 180 उसका क्यूब माइनस स्मॉल डी किसके लिए, जो स्मॉल रेक्टेंगल है उसके लिए, उसका बेस कितना है 180 और उसकी डेप्थ कितने 120 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट में 240 इंटू 180 का क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 180 इंटू 120 का क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, कुछ तो आंसर आया हमारे कैलकुलेटर में, आंसर बटन में सेव है। तो आंसर डिवाइडेड बाय 12, कितना आंसर आया, बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए ईएनजी बटन प्रेस करेंगे, कितना आया 90.72 इंटू 10 टू द पावर 6। यूनिट क्या रहेगा, एमएम रेस टू 4। ये क्या हुआ, आई एक्स एक्स। अब हम क्या करेंगे, आई वाई वाई वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, जो कैपिटल बी पहले था नेक्स्ट लेंगे और उसका क्यूब करेंगे। तो डी क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा कैपिटल डी कैपिटल बी का क्यूब माइनस स्मॉल बी का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल डी मतलब बड़े का डेप्थ कितना है 180 इंटू उसका बेस कितना है 240 का क्यूब माइनस छोटे ट्रायंगल की डेप्थ, इसकी डेप्थ कितने 120 इंटू इसका बेस कितना है 180 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेट करेंगे आई वाई वाई,
ब्रैकेट में 180 इंटू 240 का क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 120 इंटू 180 का क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल जो भी आंसर है कैलकुलेटर में आंसर बटन में सेव है तो क्या करेंगे आंसर डिवाइडेड बाय 12 कितना आया बड़ा आंसर है छोटा करने के लिए ईएनजी बटन प्रेस करेंगे कितना आया 149.04 इंटू 10 टू द पावर 6 यूनिट क्या रहेगा mm रेस टू 4 तो मोमेंट अबाउट एक्स एक्स एक्सिस मोमेंट अबाउट वाई वाई एक्सिस क्या किया फाइंड आउट किया नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट मतलब आई पी और जे और इसे हम क्या कहते हैं आई जेड जेड इसे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी कहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई वैल्यू पुट करेंगे आई एक्स एक्स कितना फाइंड आउट किया 90.72 इंटू 10 टू पावर 6 प्लस आई वाई वाई कितना फाइंड आउट किया 149.04 इंटू 10 टू पावर 6 कैलकुलेट करेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट ब्रैकेट में 90.72 इंटू 10 टू द पावर 6 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 149.04 इंटू 10 टू द पावर 6 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल बड़ा आंसर है छोटा करने के लिए ईएनजी बटन प्रेस करेंगे 239.76 इंटू 10 टू द पावर 6 यूनिट क्या रहेगा mm रेस टू 4 नेक्स्ट फोर्थ नंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस तो आई बेस इज इक्वल टू से हम क्या कहेंगे एक्सिस ए बी तो आई ए बी ये कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमें बॉडी का सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो जैसे कि आई एक्स एक्स आई वाई वाई वैल्यू पता हो और उसको पैरेलल डायग्राम में कहाँ पे भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को बोले तो हम क्या करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें आई एक्स एक्स वैल्यू मालूम है और इसे पैरेलल क्या करना है बेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो हम इधर क्या करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस आई ए बी कितना रहता है उस बॉडी का सेंट्रोइड पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आई एक्स एक्स प्लस उस बॉडी का एरिया ए इंटू दो पैरेलल एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस रहता है उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो एक्स एक्स एक्सिस और ए बी एक्सिस ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है वाई बार हमने फाइंड आउट किया तो उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे वाई बार स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे आई एक्स एक्स कितनी वैल्यू फाइंड आउट किए 90.72 इंटू 10 टू पावर 6 प्लस एरिया हॉलो रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं ए इज इक्वल टू रेक्टेंगल का कैसे करते हैं बेस इंटू डेप्थ तो क्या करेंगे बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल माइनस करने से हमें क्या मिलेगा हॉलो रेक्टेंगल मिल जाएगा तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया कैसा रहता है कैपिटल बी कैपिटल डी माइनस छोटे का कैसे फाइंड आउट करेंगे स्मॉल बी स्मॉल डी वैल्यू पुट करेंगे बड़े रेक्टेंगल का बेस कितना है 240 इंटू उसकी डेप्थ कितनी है 180 माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में जो छोटा रेक्टेंगल है उसका बेस कितना है 180 इंटू उसकी डेप्थ कितने 120 कैलकुलेट करने से क्या मिलेगा हॉलो रेक्टेंगल का एरिया ब्रैकेट में 240 इंटू 180 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 180 इंटू 120 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आया 21,600 यूनिट क्या रहेगा mm स्क्वायर तो ये वैल्यू क्या करेंगे इधर पुट करेंगे कितने 21,600 इंटू वाई दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है वाई बार कितना फाइंड आउट किया इधर फाइंड आउट किया 90 उसका स्क्वायर करेंगे ये वैल्यू फाइंड आउट करने से क्या मिल जाएगा हमें आई बेस और आई ए बी कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे 90 का स्क्वायर जो भी आंसर है कैलकुलेटर में आंसर बटन में सेव है तो आंसर इंटू 21,600 इज इक्वल टू जो भी आंसर है आंसर बटन में सेव है प्लस ये वैल्यू करेंगे ब्रैकेट में 90.72 इंटू 10 टू द पावर 6 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू बड़ी वैल्यू है छोटी करने के लिए ईएनजी बटन प्रेस करेंगे कितना आंसर आया 265.68 इंटू 10 टू द पावर 6 यूनिट क्या रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mm रेस टू 4 नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करने को बोला है फिफ्थ नंबर सेंट्रोइडल रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के एक्स एक्स उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है अंडर रूट में आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई ए वैल्यू पुट करेंगे आई एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किए कितने अंडर रूट में 90.72 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाई एरिया कितना फाइंड आउट किया 21,600 कैलकुलेट करेंगे
के एक्स एक्स। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में 90.72 इंटू 10⁶ ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 21,600 इज इक्वल टू कितना आया 4,200। इसका क्या करेंगे अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट 4,200 कितना आया 64.807। 64.807 ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या रहेगा ये में। सिमिलरली क्या करेंगे के वाई वाई फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या अंडर रूट में आई वाई वाई डिवाइडेड बाई एरिया। वैल्यू पुट करेंगे। आई वाई वाई वैल्यू कितनी फाइंड आउट की हमने 149.04 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई एरिया कितना फाइंड आउट किया 21,600। कैलकुलेट करेंगे के वाई वाई। ब्रैकेट में 149.04 इंटू 10⁶ ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाई 21,600 इज इक्वल टू कितना आंसर आया 6,900। इसका क्या करेंगे अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट 6,900 कितना आया 83.066 यूनिट क्या रहेगा ये में। तो एक हॉलो रेक्टेंगल के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछ सकते हैं वो सभी वैल्यू इस न्यूमेरिकल में हमने सॉल्व किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक आपने कट्टा इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे।